नाम? प्रियम। पति का नाम? राहुल सेठ, स्वर्गीय राहुल सेठ। क्या हुआ प्रियंका? मैंने सुना था जो भगवान में विश्वास करते हैं, आस्था रखते हैं, वो मंदिर आकर ही हिम्मत जुटाते हैं। पता नहीं भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरी भगवान से इतनी अच्छी जान पहचान तो है नहीं, लेकिन अपने आप से जरूर है। अपने आप पे भरोसा है, विश्वास है। प्रियंका, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा, तुम्हारा ख्याल रखना चाहूंगा। जिस भगवान को तुमने कभी देखा नहीं, उस पर भरोसा है, लेकिन मुझ पर नहीं। अरे मुझे तो तुम देख सकती हो, मुझसे बात कर सकती हो, मुझे छू सकती हो। भगवान बनना चाहते हो? शायद तुम पर यकीन करके किसी यकीन में विश्वास करना चाहता हूँ। तुम्हें लगता है मैं बहुत बड़ा स्ट्रे हूँ, मेरे में बहुत बड़ा ईगो है, that's why I don't believe in God। तो ऐसा नहीं है प्रिया। दरअसल मुझे खुद नहीं पता क्यों, पर इन पत्थर की मूर्तियों को देखकर मेरे अंदर कुछ होता नहीं है। Nothing happens inside। तुम्हें कुछ मिलता है तभी तो तुम विश्वास करती हो, पर मुझे कुछ नहीं मिलता प्रिया। पर मैं चाहता हूँ, if I go to a temple or a mosque, देखता हूँ लोगों में कितनी भक्ति है। They are crying for God, with God। I get amazed। और मुझे लगता है कि मुझे क्यों नहीं होता, लेकिन नहीं होता मुझे। सिर्फ ये एक पत्थर की मूर्ति ही दिखती है। प्रिया, मुझे इंसान पर यकीन होता है। I react to human beings, to pain, sadness, happiness। मैं बहुत अनलकी हूँ क्योंकि मैं बच नहीं सकता। भगवान को जिम्मेदार बनाकर अपनी गलतियों को माफ नहीं कर सकता। I am responsible for what I am। जब भी बच्चों के गालों को सहलाऊं, बिल्कुल खुरदुरे ना लगें। साबुन में है विशेष मॉइस्चराइजर जो आपके हाथों की रक्षा करे। कपड़े भी मुलायम, हाथ भी मुलायम। Very nice. Cut it and pack up. ये डायरेक्टर थोड़ा ढीला है। चलो आप तो सीनियर हैं, आपसे क्या कहूँ। सब पैसों को ले तो सब पैसों का अल्लाह बड़े बाप की औलाद हो, कुछ जानता नहीं है। ऐड बनाने चले नौ सीखी है और कुछ नहीं। मैं इसका बाप हूँ, वो मेरा बेटा है। वो तो सुभाष घई जी का फोन किया था, उनको नई फिल्म का आइडिया नहीं आ रहा है, तुम्हारा वेट कर रहे हैं वो। अरे नहीं सर, तो कहना कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो गया होगा सर। वो मैं सुभाष घई नहीं सर। प्रियंका, मॉम जी, तुम प्रियम को अकेला छोड़ के गई थी? मैं आया को छोड़ के गई थी। आया, तुम भूल रही हो कि बच्चे को आया से ज्यादा माँ की जरूरत होती है। असल में मॉम जी 40 दिन पूरे हो गए थे ना, इसलिए मैंने सोचा कि। तो तुमने सोचा कि आज तुम रंगरलियां मना सकती हो। ये क्या कह रही हैं मॉम जी आप? मैं रंगरलियां मनाने नहीं गई थी, मैं मंदिर गई थी प्रियम के लिए प्रार्थना करने। कैसी माँ हो तुम, इतने से बच्चे को अकेला छोड़ के चली गई, मुझे भी नहीं बताया कि कहाँ जा रही हो, और अब बहाना बना रही हो कि मंदिर गई थी। मॉम जी आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बच्चे को अकेला छोड़ के नहीं गई थी, घर में आया थी, आप थी, और आज मैं 40 दिन के बाद इस घर की चारदीवारी से बाहर गई।
और आप मुझ पर शक कर रही हैं। मैं अंधी नहीं हूँ प्रियंका, और ना ही ये दुनिया वाले अंधे हैं। सब जानते हैं यहाँ क्या हो रहा है, बस कोई कुछ बोलता नहीं। यहाँ क्या चल रहा है? मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहती। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता देना चाहती हूँ कि अगर कोई माँ अपने बच्चे की जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा रही है तो कानूनन उसकी दादी को उसकी कस्टडी मिल सकती है। और मेरा पोता तो सेठ एम्पायर का इकलौता वारिस है। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि मैं साबित कर सकती हूँ कि तुम एक गैर जिम्मेदार माँ हो और अपने बच्चे की सही देखभाल करने के काबिल नहीं। वो कैसे? कानून के लिए ये सबूत काफी है। तो आप मेरे बच्चे की कस्टडी के लिए अदालत के दरवाजे खटखटाने जा रही हैं। ये बच्चा मेरा पोता है प्रियंका। मैं तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि अगर तुम मेरे खिलाफ अदालत में जा सकती हो तो मैं भी अपने पोते की खातिर अदालत में जा सकती हूँ। ये कभी मत भूलना कि जितना हक तुम सेठ एम्पायर पे जमाना चाहती हो ना, उससे कहीं ज्यादा हक मेरा बनता है तुम्हारे बच्चे पर, कानूनन और अदरवाइज। बताओ। लोग दूसरे की चीज को अपना नहीं समझते। मैं आपके लिए एक ड्रिंक बनाऊं? ड्रिंक बनाने से ही क्या बनाऊं ड्रिंक? ड्रिंक बनाने से ही सब ठीक थोड़ी हो जाएगा। आई एम सॉरी पापा, आई नो मुझे यहाँ शूटिंग नहीं करनी चाहिए थी। बनाओ बनाओ, ड्रिंक बनाओ। वैसे ड्रिंक तो हमें बनानी चाहिए आपके लिए, आप डायरेक्टर साहब हैं। हाँ, बनने की कोशिश तो कर रहा हूँ। वैसे आपको एडी बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, आपके बस की नहीं। अरे कौन कमबख्त एडी बनने की कोशिश कर रहा है? मैं तो इसलिए था इन बेशरम लोग मेरे घर को जला नहीं डालें, इसलिए बीच में बना रहा हूँ, शूटिंग को कंट्रोल करूँ। अच्छा, वैसे एक बात माननी पड़ेगी, कमाल की काबिलियत है आप में किसी भी चीज़ को फ्लॉप करने की। हम तो फ्लॉप ही हैं। हिट ज़माना तो आपका है। राधा जी को देखकर आज मुझको लगा कि कैसे ज़िंदगी में आदमी का कॉम्प्रोमाइज़ शुरू होता है। मैं सोच भी नहीं सकता था कि ये औरत ऐड करने को तैयार हो जाएगी। क्या बात कर रहे हो पापा? ग्लैमर सबको अच्छा लगता है, पैसा सबको अच्छा लगता है। कौन है जिसको ये सब अच्छा नहीं लगता है? अगर कोई ऐसे बोलता है तो वो झूठ बोल रहा है। और कुछ नहीं तो इंपॉर्टेंस को ही ले लो। अरे इंसान थोड़ी सी इंपॉर्टेंस पाने के लिए क्या नहीं कर सकता है? नहीं, पैसा तो चाहिए जीने के लिए। अभी क्या 24 घंटे की नौकरानी रख लेना चाहिए घर में? क्या ये अचानक बात कैसे आ गई बीच में? नहीं देखो, या तो इस पछड़े में पढ़ो मत, ये शो बिजनेस के, और पढ़ना है तो फिर जरा दिखना चाहिए। शो बिजनेस है, दिखना चाहिए बाहर वालों को। पापा आप काफी फ्लेक्सिबल होते जा रहे हैं, ये किसका कमाल है? वक्त पता नहीं, जवानी फजूल की बातों में ही बिता दी। कुछ करते तो आज तुम लोगों के पास भी मोबाइल फोन होता। इट्स ओके पापा, विरासत में पैसा नहीं मिला, कोई बात नहीं, कोई अफसोस नहीं। कई बार तकदीर साथ नहीं देती है, इंसान कितनी तदबीर करे। नहीं नहीं, दैट्स रॉन्ग। मैं कितनी बातों से अनजान था, इस पूरे आने वाले जमाने से अनजान था। प्रायोरिटीज कुछ और थी, तो पता नहीं कहाँ क्या गड़बड़ हुई कि सारा वक्त ही बेकार की बातों में ही गुजार दिया।
औलाद फले फूले देखना अच्छा लगता है, लेकिन फलने फूलने के लिए जो बैकिंग चाहिए ना, वो तुझे नहीं मिली। वैसे ऋतु जो है इसमें 100 ऐब हों, लेकिन बाहर वालों के सामने घर की इज्जत को नीचा नहीं दिखाने देती। ये खूबी है। आप लोग खाना नहीं खाएंगे? अच्छा पता है वो जो पैसे का हिसाब था ना, वो क्लियर हो गया, वो मिल गया। आई वंडर मामा को हमने साइड में लेकर सही किया कि गलत? इससे तो बिल्कुल नहीं खाया जा रहा, वहाँ इतना खाने को मिला। वो अच्छा, एजेंसी की लड़की कह रही थी मैं बहुत फोटोजेनिक हूँ। अच्छा, तो उससे कहो कि ज्यादा पैसे दे दे। अच्छा, कुमार साहब भी बहुत खुश थे, मुझसे कहते हैं समधन जी मेरे पास ऑटोग्राफ बुक तो नहीं है, बस दीवार पे आप साइन कर दीजिए। बहुत मजाकिया है। तो सुन, ये विकी के पापा कुछ करते धरते नहीं है क्या? जब देखो घर पे ही रहते। भाई मुझे तो अपने बेटे के मातहत काम करना बहुत ही बुरा लगेगा। अरे ये तो बिजनेस है पिंकी, वो तो बेटे की मदद कर रहे हैं, मुझे तो अच्छा लगा। और तूने तो कमाल कर दिया, आई क्यों नहीं शूटिंग पे? एजेंसी की लड़की कह रही थी कि राधा अपनी स्नैप तुम सारी एजेंसी के ऑफिसेज में भेज दो, बहुत फायदा रहेगा। मैंने कहा ठीक है, आज से मैं ही दरवाजे के पास बैठती हूँ कि आया हुआ काम वापस ना चला जाए। मामा आप क्या मॉडलिंग सीरियसली करेंगी? क्यों, तुझे बुरा तो नहीं लगेगा ना? नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी। पर ये बता कि तू शूटिंग में क्यों नहीं आई? इतना पूछ रहे थे लोग तुझे वहां पे। वहां क्या शादी हो रही थी जो सब मुझे पूछ रहे थे? उसके सर में दर्द है, जाने दे। अच्छा बता ना, अरे तूने पूछा वो लिपस्टिक किस कंपनी की थी? बहुत अच्छी लग रही थी तुझ पे। जो अच्छा लगता है वो अपनों को अच्छा ना लगे तो कितना बुरा लगता है। देखा तूने इस रिया को कैसे मुंह सजाए बैठी? अरे ये लोग तरक्की करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, लेकिन हम अगर अपने लिए कुछ करें तो इनको बहुत बुरा मानते हैं। इनको लगता है माँ एक ऐसी चीज है जिसको घर में ही रखना चाहिए। वो तो कैसी बातें कर रही है? वो अभी बच्ची है। बच्ची नहीं है, उसकी शादी की बात चल रही है। हाँ, पर मुझे तो कल से ही वो कुछ बुझी बुझी सी लग रही थी। पता है तुझे माँ की डेफिनेशन क्या है? नौकरानी। ओ, अब तो इस बात को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले रही है। पहली बार कैमरे के सामने खड़ी थी, इतनी डर गई थी, नर्वस कितनी थी। उधर ऋतु जो है वो प्रोड्यूसर बन के घूम रही है। इस रिया की बच्ची से इतना नहीं हुआ कि वहां के मुझे सहारा दे? इतना भी नहीं बोल पाई कि सॉरी मम्मी मैं नहीं आ सकी? मेरे बच्चे को कोई भी मुझसे अलग नहीं कर सकता। प्रियम मेरा बेटा है। यस, ही इज माइन। आज मोम जी ने फिर से एक बार अपना पुराना रूप दिखा दिया। तो क्या उनका प्यार सिर्फ एक दिखावा था? वो अब भी मुझसे नफरत करती हैं। और आज मैं पहले से कहीं ज्यादा वल्नरेबल हूँ। मामा, मामा आई एम सॉरी, मैं नहीं आ सकी।
I'm really sorry. सॉरी तो तुम्हें होना चाहिए ना। कभी सोचा है कि मैं भी इंसान हूँ, दूसरों को हिम्मत देते देते कभी मुझे भी हिम्मत की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन तुम लोगों को लगता है कि बस माँ बचपन से ही सब कुछ देगी। माँ की भूमिका तो बदल ही नहीं सकती। कभी बदली या कभी अपने लिए मैंने कुछ मांगा तो बस मैंने देखा है कि तुम लोगों को बुरा लगता है। आज का दिन ना मेरी जिंदगी में कुछ अलग ही दिन था, अच्छा था। मैंने सोचा तुम्हारे साथ बांटूंगी बस। आप ठीक कह रही है मामा। हमने हमेशा आपसे लिया है, कभी भी आपको कुछ नहीं दिया। जैसे आज का दिन एक अचीवमेंट था। पर सच मामा, मुझे नहीं पता था कि ये सब आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है। मामा, मेरे लिए मेरी माँ का डेफिनेशन एक नौकरानी का नहीं है। I know I'm very selfish. I was really selfish today. But I'm sorry, Mama. Mama, I'm really sorry. रिया बेटा, Mama, I'm really sorry. तो क्या बात है बेटा, तू रो क्यों रही है? बोल। क्या हो गया बेटा? मैं देख कर आती हूँ। हेलो, हाँ हेलो रिया। आयुष। सॉरी, बहुत रात में फ़ोन किया है। सो गई थी क्या? ये दरअसल कल से बात नहीं हो पा रही थी तो। आयुष, मैं तुमसे एक बहुत जरूरी बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो ना, बोलो। आयुष, एक लड़का है एशली, मैं उसे बहुत चाहती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, पर मैं उसे पा नहीं सकती। इसीलिए मैं तुमसे शादी करना चाहती थी। आयुष, मैं अब भी उसे नहीं भूली। वो मुझे बहुत याद आता है। आयुष, तुम्हारे पास कोई जादू की दवा है जिससे मैं उसे भूल सकूं? बोलो ना आयुष। आयुष, तुमने क्या किया? वही जो मुझे करना चाहिए था मामा। फोन के आयुष ने काटा? आयुष एक बहुत अच्छा लड़का है। मामा, मैं उसे दुख नहीं पहुंचाना चाहती, लेकिन मैं एक साथ दो लोगों से कैसे प्यार करूं? थोड़ा वक्त तो गुजर जाने दे। तुझे एशली को भूलना होगा तो उसे भूल जाएगी। आयुष को ये सब बताकर उसे क्यों दुख पहुंचाया? हेलो। हाँ रिया। आयुष। हाँ वो कट गया था फ़ोन बीच में। क्या कह रही थी तुम? हाँ बोलो ना, बोलो रिया। कौन है? मैं हूँ मेम साहब। क्या काम है? बाबा का ड्रेस चेंज करना है। रहने दो, मैं कर लूंगी। जी मेम साहब। हेलो। हाय, मैं कबीर। हाय कबीर। हाउ आर यू? आई एम ओके, हाउ आर यू? आई एम वेरी हैप्पी। क्यों? बस यूं ही। खुशी की कोई ना कोई वजह तो होनी चाहिए। हाँ वजह तो है। क्या वजह है? प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। इतनी रात को? अरे जो मैं कहना चाहता हूँ उसके लिए घड़ी देखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, कहो। प्रिया, आई थिंक आई लव यू।